शमशान में एक ऐसी साजिश निकल कर सामने आती है जिसने सबको हैरान कर दिया था। और उस शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार किया जाता है और इसके पीछे का कोई मजाक या कोई प्रैंक नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि एक सोची साची समझे जो है साजिश थी, या जिसमें जानकर सब लोग दंग रह जाते हैं। हम इस कहानी के बारे में हम जानेंगे। दरअसल इस दुनिया में उस दुनिया में जाने का आखिरी स्टेशन शमशान या यूँ कहिए कि कब्रिस्तान होता है। लेकिन कहते हैं कि किसी चाहे थोड़ी देर हो जाए पर सारे पाप या यूँ कहिए कि जो बुराइयाँ खुद को दूर ले जाती हैं। ऐसे में अमूमन जो ज़िंदगी होती है, इस आखिरी स्टेशन का माहौल हमेशा एक गमगीन हो जाता है। और लेकिन आज जिस शमशान की हम कहानी आपको बताएंगे, यह काफ़ी चिंता या यूँ कहिए कि एक लेटी लाश को देखकर आपको अफसोस नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि शायद आपको मुस्कुराहट उठेगी। और यकीन मानिए, जिस भाई का ये जुर्म आइडिया आया था वो गजब का जुर्मी था। और आइए पूरे कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये कहानी कौन था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बंधु प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी शुरू होती है जो है गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद ब्रिज घाट शमशान। उस शमशान घाट की एक मान्यता है और उस गंगा के किनारे होने वाले गढ़मुक्तेश्वर में होने की वजह से दूर दूर से लोग वहाँ अर्थियाँ या यूँ कहिए कि शमशान लेकर आते हैं। 27 नवंबर को इसी शमशान घाट में तमाम चिताएँ जल रही थी और तभी ठीक उसी वक्त 4 लोग एक डेड बॉडी लेकर पहुँचते हैं। और हर शमशान घाट पर एक परंपरा होती है कि मुर्दे को जो है लाने के बाद शमशान के अंदर से उसे नहलाया जाता है और फिर उसे पुरोहित पंडित या यूँ कहिए कि जो मंत्राचार विचार किया जाता है। और इसके बाद शमशान का जो भी कर्मचारी या लड़कियों का चिता या अर्थी रखते हैं, हमेशा वो शमशान में पहुंचकर मुर्दों के साथ आए लोगों ने भी कई घड़ी घी पूजा सामग्री इस तरीके से शमशान से खरीदता है। और फिर संस्कार जो है अंतिम संस्कार किसी भी पुरोहित या पंडित की मौजूदगी में ही किया जाता है। वो तारीख थी, यही तारीख थी 27 नवंबर 2025 की। एक i20 कार से 4 लोग सवार होकर उसी शमशान घाट पे पहुंचते हैं। वे चारों वहां पे आने के बाद बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अलग मायने में ये चारों जो है लड़की घी पूजा और लकड़ी घी पूजा और कुछ खरीदी सामग्री, मगर किसी को पुरोहित पंडित या कोई नहीं बुला रहा था, बल्कि खुद को लड़कियां यूँ कहिए सजा कर चिता तैयार किया जाता है। अब बारी थी चिता और लाश को लेटाने की, जो सज चुकी थी और लेकिन मुर्दा अभी भी कार में था। लेकिन इसी दौरान शमशान में एक पंडित की नज़र चारों तरफ जो है पड़ती है और पड़ने के बाद पंडित कार से लेकर लाश उठाने के लिए उसने करीब गया और चारों ने मना किया। और लेकिन उसने जैसे ही डेड बॉडी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि मुर्दे का कोई वजन नहीं, या यूँ कहिए कि इससे कोई शक हुआ। और वो लाश का चेहरा दिखने की बात कही, तभी अर्थी सजाने वाले चारों लोग घबरा गए। उन्होंने पंडित से कहा कि लाश को सीधे अस्पताल से लेकर आ रहे हैं और लाश का हालत देखकर बेहद ख़राब है और ख़ासकर चेहरा को देखने का लायक बिल्कुल नहीं है। ये सब कहते हुए चारों से जो है फटाफट खुद से ही जो है जो चिता सजाई गई थी, उसी बिना पंडित के, बिना पुरोहित के, बिना किसी मंत्रवादी के, वो बेहद जल्दीबाजी में इन चारों को अंतिम संस्कार करते देख वो मौजूद लोगों को शक बढ़ने लगता है। और इसी बीच उसमें से एक नज़र पैरों से थोड़ा सा खिसक कर वो किसी चुकी हुई कफन पर पड़ती है और देखता है हैरान, क्योंकि ये पैर किसी इंसान का नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि एक डमी था, जो ये किसी भी पुतले या यूँ कहिए कि प्लास्टिक का देखने से लग रहा था। बस फिर क्या था, अगले ही पल शख्स ने एक झटके में जो है कफन हटा देता है और उसी कफन को हटाने के बाद चिता पर वही पुतला लेटा हुआ था नजर आया। और अमूमन ऐसा पुतले अपने बहुत सारे शोरूम या यूँ है कहिए कि न्यू कपड़े या जो नए लुक्स में देखे होंगे, और ख़ासतौर पर जो शीशे का बॉक्स में खड़ा किया जाता है और इसी मैक्सिन की कहा जाता है। अब यहाँ पे शमशान के अंदर एक साथ कई चिताएँ भी जल रही थी। बस एक चिता, उसमें पुतला जो लेटा हुआ था, लेटाने के बाद चिता में आग की तरह पूरी शमशान में फैल गया। उसी बीच शमशान के स्टॉप पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है और आन मान साथ पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। और मगर मुर्दे का सच यही नहीं था हो चुका, क्योंकि 2 लोग बच चुके थे और पुलिस ने कुछ यूँ पकड़ा। अब तक हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि शमशान में एक पुतले का अंतिम संस्कार किया जाना था। इसी सवाल का साथ पुलिस ने i20 कार की तलाशी की और डिग्गी बिल्कुल वैसे ही जैसे पुतले मिले थे। अब दोनों से पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सिलावेर की कहानी सामने आती है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसानी दिमाग बिना कोई संगीन जुर्म किए, बिना किसी को मारे क्या मौत चाहता था, और एक ऐसी मौत जो सिर्फ कागजों में ही हो। और
ऐसी मौत जो सरकार पे मुहर हो जाए और ऐसी मौत जिसमें लगभग 50 लाख रुपए मिले, बस उसी कागजी मौत का वो एक यूँ कहिए कि शमशान तक चला आता है। और आगे की कहानी हम बताते हैं कि कमल सोनी दिल्ली के पालम का रहने वाला कमल सोनी करोल बाग में एक ड्राई फ्रूट का ही एक दुकान था। वो भी उसी दुकान का जो है नीरज नाम का एक लड़का नौकरी किया करता था। नीरज का भाई अंशुल, अक्सर अंशुल अपने भाई से मिलने के लिए आया जाया करता था। दोनों बिहार के ही रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली में आने के बाद अंशुल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कमल सोमानी घर से पत्ते ही जो है बनवाया था। और कमल सोमानी के पिता मौत के बाद दुकान जो है घाटे में चलने लगती है और फिर एक रोज़ दुकान बंद हो गई। और दुकान बंद होने के बाद नीरज वापस बिहार लौट आता है। अंशुल अपने पहले से ही लौट चुका था, क्योंकि इधर दुकान बंद होते हुए कमल सोमानी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज से बाहर निकलने का तभी उसे एक आइडिया आता है, और चूंकि अंशुल का आधार और पैन कार्ड उसी के पास था, लिहाजा उसने उन्हीं दोनों दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जो एक बीमा की पॉलिसी खरीदी जिसमें पूरे 50 लाख रुपए की थी, और वो भी अंशुल के नाम। और उसका एक यूँ कहिए कि नामनी में खुद भी बन गया। और उसके बाद कमल का पाबंदी के ऑनलाइन उसी पॉलिसी का किस्त भरता रहा। और कमल को पता था कि अंशुल उसका भाई बिहार में है, और दोनों इसी पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। कई किस्त भरने के बाद इंश्योरेंस की रकम लगभग 50 लाख रुपए हो गई थी, और उसे हासिल करने का वक्त भी आ गया था। कमल का प्लान ये था कि आखिरकार अंशुल को मुर्दा करार देकर वो बीमा कंपनी से पैसा कैसे वसूल करेगा। और चूंकि वो नॉमिनी भी था, ऐसे में इसलिए उसने सारे पैसे उसी से ही मिलने थे। और ये वहाँ पर कमल थोड़ा शरीफ निकला, और वो बिना अंशुल को मारे ही मर जाता है। और कमल सोनी का जो प्लानिंग होता है, वो अंशुल की जगह एक पुतले का लाश बनाकर शमशान में लाया जाता है। उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, और अंशुल का नाम मुर्दे पर रसीद उसी में लिखा जाता है। और इसी रसीद को वो आसानी से अंशुल के डेड बॉडी पर बनवा लेता है। और फिर उसी डेड बॉडी को सर्टिफिकेट को लिए वो इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाता है, 50 लाख रुपए वो हासिल भी कर लेता है। अब चूंकि मामला अंतिम संस्कार का था, तो कमल सोमानी अकेले अर्थी लेकर शमशान तो जा नहीं सकता, इसलिए लिहाजा उसने अपनी साजिश को 3 करीब दोस्तों के साथ शामिल किया। और वो चारों दोस्त बाजार से ही 3 पुतले खरीदे, और उन्हीं में एक एक लाश बनाकर वो जो है पहुँच जाते हैं। और पर प्लास्टिक का 2 बार किलो और पुतला सारा भांडा फोड़ देता। बाकी यही रही कसर। चिता को पुतले ने पूरा ही कर दिया। और कमल सोनी और उसका दोस्त फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। बाकी 2 दोस्त जो अभी कल हाथ से वो निकल गए थे, ये सवाल है कि इन्हें सज़ा क्या मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मौत का जो ड्रामा किया वो मरा हुआ किया। और ऐसे में दोस्तों, शमशान लाश को लिए जाने के बाद जो प्लास्टिक की अंशुल सही सलामत फिलहाल प्रयागराज में है, और वो कुशल मिलाकर धोखाधड़ी की कोशिश का इल्ज़ाम भी अपने सिर लिया। यानी लंबे वक्त का ये सरकारी मेहमान भी बनेगा ज़रूर। दोस्तों, जिस तरीके से इन लोगों ने इतना बड़ा कांड करने की कोशिश की, वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी हिम्मत होती है ऐसे लोगों को ऐसे अवल जो है काम करने में। हालांकि दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने के उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार इससे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।